एक यंग घोस्ट जो अपने ही मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करती है और उन लोगों से रिवेंज लेने की कोशिश करती है जो उनके खूनी हैं। यह एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम मदर को देखते हैं। वे कारपेट से खून को साफ करती है। एक्चुअली क्रिसमस के दिन एक बच्ची लड़की मरी हुई मिड वेस्टर्न टाउन में पाई जाती है। उसके फादर को सभी कोई कंसोल करते हैं, पर उसकी मदर किसी से बातें भी नहीं करती है और क्रिसमस ट्री को नीचे गिरा देती है। एक दिन ब्रायन अपने डॉग पॉनी के साथ फॉरेस्ट में वॉक के लिए जाता है, पर पॉनी दौड़ते दौड़ते गायब हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए ब्रायन और आगे बढ़ता है। वह अपने पॉनी को एक लड़की के साथ देखता है जो ठंड में बिना शूज के सिर्फ एक शर्ट पहने हुए होती है। जल्द से ब्रायन अपने जैकेट उस लड़की को दे देता है। अगले दिन ब्रायन वे पूरे टाउन में उस लड़की के साथ घूमता है, उसके घर को ढूंढने के लिए और उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी बातें पूछता है, पर वे चुप होती है। कुछ पल बाद उस लड़की को ब्रायन अपने घर ले जाता है और उसके लिए एक कप चाय भी बनाता है और फिर एक ब्लैंकेट भी देता है। जब लड़की चाय पीती है, ब्रायन उस लड़की को देखकर अट्रैक्टिव हो जाता है और उसके लिए कुछ गर्म कपड़े लाने के लिए चला जाता है। इसी बीच लड़की को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। तभी ब्रायन रिटर्न आता है और उसे देखते ही ब्रायन कहता है यह मेरी ग्रैंड मदर का है और फिर उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प करता है। जब ब्रायन उस लड़की का कपड़ा उतारता है, उसे टच करके उसे बहुत अच्छा लगता है और ब्रायन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। लड़की उसे अपने हाथों से बैठा देती है और म्यूजिक बॉक्स को स्टार्ट करके उसके जैसे ही डांस करने लगती है। ब्रायन उस लड़की के बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है, पर लड़की टीस्पून से ब्रायन के गर्दन में स्टैप करती है। जब ब्रायन मर जाता है, लड़की उसके खून को पीती है और उससे किस करती है। आगे हम देखते हैं कि लड़की उस लड़की के घर जाती है जो मर गई थी। वहाँ जाकर वे बच्ची लड़की की मदर के पास बैठती है जो मूवी देख रही थी, पर मदर उसे देखती नहीं है। इधर ब्रायन की बॉडी वहाँ के अथॉरिटीज को मिलती है। आगे हम देखते हैं कि जब बच्ची लड़की की मदर सो जाती है, तब ये लड़की बोलती है कि उसका एक ड्रीम था कि वे इसी घर में रहे। वे मदर को बताती है कि गेट पर कोई नॉक कर रहा था, इसलिए वे गेट खोली है। वे ब्लैक कार को वहाँ से जाते हुए देखती है। एक बिना फेस के ड्राइवर बाहर आता है, ट्रंक खोलता है और उसे अंदर ले जाता है। इधर ये मिस्टीरियस लड़की एक आदमी का पीछा करती है जो अपने घर जा रहा था, पर उसे एक और आदमी जैक डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये दोनों मूवी थिएटर जाते हैं। जैक एक जैकेट देता है। ये स्पिरिट इधर उधर देखने लगती है। जैक को कुछ पल बाद स्पिरिट मिलती है। दोनों बाहर वॉक के लिए जाते हैं और चलते चलते जैक के कार तक पहुँचते हैं। फिर उसे एक जोड़ा बूट देता है। स्पिरिट एक भी बातें नहीं करती है, इसलिए जैक कंफ्यूज होता है वे उसे क्या बात करे। उसके घर के एड्रेस के बारे में ना पता होने के कारण जैक उसे अपने घर ले जाता है। दोनों जैक के अपार्टमेंट में जाते हैं। जैक उसे एक ब्लैंकेट देता है जैसे कि ब्रायन ने किया था। जैक भी उसके लिए एक कप चाय बनाता है। स्पिरिट उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी जैक बताता है अगले दिन अपने भाई को रेसलिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए ले जाना होगा। दोनों सोने से पहले टीवी देखते हैं। अगली सुबह जैक की आंखें खुलने से पहले स्पिरिट वहाँ से कहीं और चली जाती है। ये स्पिरिट फिर से बच्ची लड़की के घर में आती है और अपनी अधूरी स्टोरी को कंटिन्यू करती है। कहती है कि जब ये बिना फेस के ड्राइवर के कार में गई थी उसे डर नहीं लगा था और वे देखती है कि ड्राइवर ने ट्रंक को खोला जब वे डेजर्ट में पहुंचे। वहाँ पहुँचते हुए दो और बिना फेस के आदमी को देखती है। उनमें से एक आदमी बोलता है यदि तुम उनके साथ जाओगी तो तुम एक दिन और जिंदा रह पाओगी, और दूसरा आदमी बोलता है यदि तुम हमारे साथ जाओगी तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह पाओगी, पर उन्हें केवल देख पाओगी और जो लोग बहुत गलत या फिर बहुत अच्छे हैं वही लोग तुम्हें देख पाएंगे। लड़की दूसरे ऑप्शन को चूज करती है, पर अचानक से वे फिर से उसी घर में होती है। उसे यह नहीं पता कि वे कब और कैसे बड़ी हो गई है। वे बच्ची लड़की के पेरेंट्स को देखती है जो अपनी बच्ची को खो दिए हैं। अब हमें पता चलता है कि ये स्पिरिट ही एक घोस्ट है उस छोटी बच्ची की जो मर चुकी है। इधर वो ब्रायन को देखती है जो अपने कार को वॉश कर रहा था और ये घोस्ट टाउन में उसे अटैक करती है। कुछ देर में वहाँ के अथॉरिटीज को ब्रायन की बॉडी मिलती है और हमें यह पता चलता है कि ये घोस्ट उन लोगों को खत्म करती है जो उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी रात घोस्ट उस बच्चे के घर जाती है जहाँ एक बच्चा खिलौने से खेल रहा था। घोस्ट उससे बातें करती है। बच्चा उससे पूछता है क्या आप मेरे साथ खेलना चाहती हैं? दोनों एक दूसरे के साथ खिलौने से खेलते हैं। बच्चे के साथ खेलकर घोस्ट को बहुत मजा आता है। कुछ देर में बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को डिनर के लिए बुलाते हैं। बच्चा डिनर के लिए चला जाता है। वह भी टेबल में बैठती है, पर अपनी फैमिली की बातें को सोचकर बहुत सैड होती है। इसी बीच बच्चे की माँ अपने हस्बैंड से ब्रायन के बारे में बातें करती है जो कार वॉश कर रहा था, और वे यह भी बताती है कि डीएनए में उस बच्ची लड़की की रिपोर्ट उस आदमी में पाई गई है। बच्चे की माँ कहती है यह कैसे संभव है? हस्बैंड भी कोई जवाब नहीं देता है। हम आगे देखते हैं कि घोस्ट अपने पुराने दिनों को याद करती है। जब उसकी मदर नहीं रहती थी तब उसके फादर एक यंग लेडी को अपने घर लाते थे और उसके पीछे पीछे ब्रायन भी आता था। फिर मूवी थिएटर में घोस्ट जैक से मिलने के लिए जाती है। बातों बातों में घोस्ट जैक से पूछती है यदि तुम्हें चांस मिले कि तुम एक घोस्ट बनकर हमेशा के लिए रह पाओगे या फिर एक ह्यूमन बनकर एक दिन और जिंदा रह पाओगे, तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा? जैक दूसरा ऑप्शन चूज करता है। घोस्ट पूछती है ऐसा क्यों? जैक बताता है यदि मैं ह्यूमन नहीं रहा तो मैं अपने थिएटर को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। जैक यह भी बताता है कि वो अपने फादर से मिल भी नहीं पाएगा और ना ही बात कर पाएगा, और ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं ह्यूमन होने की, पर यदि घोस्ट हुआ तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। आगे जैक घोस्ट से पूछता है आज रात तुम क्या कर रही हो? आज रात पार्टी है, हम
हम एक साथ चलेंगे। फिर जैक घोस्ट के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटता है और उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। आगे दोनों जैक के फ्रेंड के घर जाते हैं जहाँ और भी कुछ गेस्ट पार्टी कर रहे हैं। पार्टी में घोस्ट ड्रिंक करती है और डांस करते हुए बहुत एंजॉय करती है। पार्टी खत्म होने के बाद घोस्ट जैक के साथ मूवी थिएटर लौटती है और दोनों जैक के फैमिली के वीडियोस देखते हैं जहाँ जैक के फादर और अंकल यंग होते हैं। जैक के अंकल की डेथ हो गई है उनकी लंग कैंसर के कारण कुछ महीने पहले। कुछ सामान ढूंढते समय जैक को यह वीडियो मिलती है। जैक इमोशनल होकर बोलता है, मुझे लग रहा है मैं अपना घोस्ट देख रहा हूँ। घोस्ट चुपचाप जैक की पूरी बातें सुनती है। जैक बातें करते करते उसकी आंखें लग जाती है। घोस्ट उसे उसके अपार्टमेंट में ले जाती है और उसके साथ टेलीविजन देखती है। अगली रात घोस्ट एक बार में जाती है जहाँ वे अपने फादर के एक फ्रेंड को देखती है, पर वे आदमी एक पल के लिए भी घोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता है और जल्द से उसे कुछ पैसे देता है उसके साथ रात काटने के लिए। घोस्ट कुछ नहीं बोलकर सिर्फ स्माइल पास करती है। उस आदमी को लगता है कि घोस्ट उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। इस आदमी को नहीं पता होता है कि घोस्ट उसके लाइफ को जल्द ही एंड करने वाली है। कुछ पल में यह आदमी घोस्ट को एक मोटेल में ले जाता है और आसपास देखता है कि वहाँ कोई उसे देख तो नहीं रहे हैं। फिर रूम के अंदर जाता है और टीवी ऑन करता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वे जल्द से इंटीमेट होना चाहता है, इसलिए वे जल्द से कोट को उतारता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। घोस्ट उसे बेड पर गिराती है और उसके शर्ट को खोलती है। उसे भी लगता है कि वे जल्द ही उसके पास आ रही है, पर घोस्ट उसके गर्दन पर टीस्पून से स्टैब करती है। कैमरा में सब कुछ कैच होता है। आदमी के मरते न मरते हुए ब्लड को टीस्पून से टेस्ट करती है। अचानक से मोटेल क्लीनर वहाँ पर आता है। वे यह सब कुछ देखकर वहाँ से भागने लगता है, पर घोस्ट भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे खत्म कर देती है। मरते समय क्लीनर घोस्ट से पूछता है, मेरी क्या गलती थी? घोस्ट उसे देखती है। क्लीनर बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी उसकी सांसें रुक जाती है। घोस्ट को एहसास होता है कि उसने गलती की है। घोस्ट भी उसके पास रोने लगती है। अगली सुबह क्लीनर की बॉडी बच्चे की माँ को मिलती है। इधर घोस्ट जैक के अपार्टमेंट के पास जाकर जैक के सोकर उठने का वेट करती है। जैक सोकर उठने के बाद घोस्ट से पूछता है, क्या तुम कल रात सोई थी? वे हाँ कहती है और जैक अपने ड्रीम के बारे में घोस्ट को बताता है। फिर वे घोस्ट को उसके भाई के स्कूल रेसलिंग मैच को दिखाने के लिए इनवाइट करता है। जब दोनों स्कूल के अंदर पहुँचते हैं, जैक घोस्ट को अपने फादर का फोटो दिखाता है और अपना फोन उसे देकर कुछ देर के लिए वहाँ से वे बाहर जाता है और कहता है कि यदि तुम्हें मेरे फादर दिखे तो मुझे जरूर बताना। वे स्कूल प्लेग्राउंड में रहती है और फोन पर जैक के फादर के फोटो को देखती है। वे रियलाइज करती है कि जैक के फादर कोई और नहीं बल्कि मोटेल क्लीनर ही थे। घोस्ट दूर से जैक को देखती है और उसे फील होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इसी बीच जैक के फोन पर फेयरव्यू पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है। वे खुद डिटेक्टिव सेरन से बात करना चाहती है, पर बात कर नहीं पाती, इसलिए वे कॉल काट देती है और अपने आप को रोने से कंट्रोल करती है। पर जब जैक घोस्ट की तरफ देखता है तब वे वहाँ से चली जाती है। मूवी फ्लैशबैक जाती है और हमें पता चलता है कि घोस्ट अपने घर में ही मारी गई थी और उसकी मदर ही फ्लोर से खून के दाग को साफ करती है। और उसके फादर उन 3 आदमी के करीब थे जिसे घोस्ट ने मारा है और उसके फादर ने उससे यह भी प्रॉमिस करवाया है कि उसके मॉम को नहीं बताए कि उनके फ्रेंड चोरी चुपके उनके घर आते हैं। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। घोस्ट अपने घर जाती है और अपनी मॉम को ढूंढती है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। वे इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढती है। फिर वे उस जगह को देखती है जहाँ उसे मारा गया था। एक्चुअल में घोस्ट सभी को देख सकती है। सभी कोई किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। वे अकेले बच गई है और उसे कोई देख नहीं सकता है। जिस दिन वे मरी थी वे देखी थी किस तरह उसके पेरेंट्स आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। उसके फादर बहुत बुरी तरह से उसके मदर को ब्लेम करते हैं और उसकी मदर फेंट हो जाती है। छोटी बच्ची डरकर सीढ़ी से ऊपर जाती है और अपने आप को एक कबर्ड में लॉक कर लेती है और उसके फादर बाहर आने के लिए कहते हैं। जब वे गेट खोलती है वे बैट से हिट करते हैं। इसी बीच घोस्ट बैट को पकड़ती है और उसे दूसरे रूम में ले जाकर उसे खत्म कर देती है। अब मूवी में एक नई ट्विस्ट आती है। एक्चुअल में इस छोटी बच्ची की जगह उसके फादर मारे जाते हैं और उनके सारे फ्रेंड जिंदा होते हैं। इधर जैक भी अपने फादर के साथ होता है। छोटी बच्ची अपनी हैप्पी लाइफ अपने मदर के साथ स्पेंड करती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अंत में हम यह जान पाते हैं कि बच्ची लड़की की डेथ एक मिस्ट्री थी और उसके फादर ने ही उसे एक्सीडेंटली मारा था। पर शॉकिंग की बात यह है कि उसके फादर के फ्रेंड इतने गंदे थे कि वे एक यंग लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। मूवी हमें एक और इन्फॉर्मेशन देती है कि बच्ची लड़की अपने मॉम के साथ रहती थी। यह शायद घोस्ट की इमेजिनेशन थी या फिर मदर का ड्रीम। पर मूवी में बहुत ट्रेजिक ट्रूथ और ट्विस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।